जिले में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर BS सोडी ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 18 नए संक्रमित मरीज मिले हैं, जिनमें रामपुर मनिहारन नगर पंचायत के 2 सफाई कर्मी, किशोरबाग के एक ही परिवार के 4 सदस्य शामिल हैं। इसके साथ ही 2 मरीज सरसावा के कुतुबपुर गांव के रहने वाले हैं, एक सरसावा का रहने वाला है, 3 मरीज देवबंद के रहने वाले हैं, 2 मरीज साकेत कॉलोनी के, जबकि 1 मरीज टैगोर गार्डन का रहने वाला है। बाकी अन्य मरीज सहारनपुर के रहने वाले हैं, जिससे ये आंकड़ा बढ़कर 574 पहुंच गया। वहीं कल 12 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी भी दी गई, लेकिन अभी भी एक्टिव केस की संख्या 127 है। सभी संक्रमित मरीजों को कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें, जिले में लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों की संख्या को देखते हुए दहशत का माहौल है। जिन क्षेत्रों में कोरोना के मरीज सामने आए हैं, उन सभी क्षेत्रों को सील कर सैनिटाइज किया जा रहा है। इसीलिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अधिक जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले, अपने हाथों को साबुन से लगातार धोएं, सार्वजनिक स्थानों पर 2 गज की दूरी का पालन जरूर करें। सिटी वेब सभी जनपद वासियों को कोरोना से बचाव के लिए लगातार जागरूक कर रहा है, ताकि आप सभी अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहें। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सहारनपुर अखिल भारतीय गुर्जर देव सेना ने राजस्थान के राजनीतिक घटनाक्रम में सचिन पायलट के समर्थन में गुर्जर समाज हसनपुर चौराहा दिल्ली रोड पर एकत्रित होकर कांग्रेस पार्टी के मुखिया सोनिया गांधी एवं सोनिया गांधी के चाटुकार राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुतला आग लगाकर कांग्रेसी पार्टी का पूर्ण रूप से बायकॉट किया। कांग्रेस पार्टी की मुखिया सोनिया गांधी ने राजस्थान में गुर्जर नेता सचिन पायलट के साथ जो किया। गुर्जर समाज इस घटना से बहुत आहत है। आज गुर्जर समाज थका हुआ महसूस कर रहा है और इस घटना को कभी नहीं भूलेगा। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा दूसरों के साथ सौतेला व्यवहार किया है और भविष्य में जो भी चुनाव होंगे उन सभी में गुर्जर समाज कांग्रेस का पूर्ण रूप से बहिष्कार करता है और कांग्रेस मुक्त भारत का सपना गुर्जर समाज ही पूरा करेगा। जिला अध्यक्ष अजय चौधरी ने कहा है, राजस्थान की चाटुकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने युवा उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पर जो आरोप लगाए हैं वे निराधार है और बेबुनियादी है। उनका सत्ता कोई लेना देना नहीं है। यह सिर्फ सचिन पायलट जी की छवि को धूमिल करने का प्रयास है। गुर्जर देव सेना के जनपद सहारनपुर जिला अध्यक्ष अजय चौधरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले 70 सालों में देश में जो दुर्दशा की है वे सर्वविवादित है। अब गुर्जर समाज कांग्रेसी द्वारा समाज पर हो रहे शोषण को बर्दाश्त नहीं करेगी। देव सेना का जिला अध्यक्ष अजय चौधरी, मैं पूर्ण रूप से विरोध करता हूं कांग्रेस सरकार का और सोनिया गांधी का और गहलोत जी का। उन्होंने हमारे युवा जोश, युवा नेतृत्व, गुर्जर समाज के युवा राजेश पायलट जी को मुख्यमंत्री बनने से रोका। सचिन पायलट जी ने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए राजस्थान सरकार में और कांग्रेस पार्टी का जब तक जिला अध्यक्ष रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, उसके बाद उन्होंने इतनी मेहनत करी राजस्थान में कि प्रदेश में सरकार लेकर आए, परंतु उन्हें उनके हक से वंचित कर दिया गया। अभिभावक संघर्ष समिति का धरना 9वें दिन भी जारी रहा। धरना स्थल पर अभिभावकों ने जोरदार नारेबाजी की और स्कूल संचालकों की अर्थी सजाकर जोरदार नारेबाजी करते हुए धरना स्थल से कलेक्ट्रेट तक गए और स्कूल संचालकों के पुतले का अंतिम संस्कार किया। संजय वालिया ने अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा, स्कूल संचालकों ने अपनी मर्यादाओं को तोड़कर जो अभिभावकों पर आर्थिक तंगी के टाइम में अत्याचार करने का काम कर रहे हैं। मात्र टीचरों की फीस के नाम पर हम पूछना चाहते हैं, स्कूल संचालकों से कितने टीचरों को अब तक फीस दी, कितनों को 50% देने का काम किया और कितनों को नहीं दी? क्या टीचरों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाओगे? आपने 20 साल से 30 साल से जितना कमाया है, क्या बच्चों की 3 महीने तक फीस माफ नहीं कर सकते? हम लोगों ने 3 महीने कारोबार बंद रखा है, 30 साल कमाकर भी 3 महीने की फीस माफ नहीं कर सकते, तो हमने तो 3 महीने व्यापार बंद रखा है, कहां से भेज दें? अरविंद पालीवाल सुप्रीम कोर्ट 63 के अध्यक्ष ने अपने भाषण में कहा, अभिभावकों के साथ सुप्रीम कोर्ट 63 कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और आखिरी समय तक लड़ाई लड़ती रहेगी। राहुल जुएल व हामिद कंबोज ने कहा, अब अभिभावक सड़क पर आ चुका है, लड़ाई को अंजाम तक ले जाएंगे। हम पिछले 3 महीने से लगातार कोविड-19 में आर्थिक तंगी के दौर में फीस माफी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। शासन से, प्रशासन से, स्कूल संचालक या सरकार से कोई भी हमारी सुनवाई करने का काम नहीं कर रहा है। आज हमने स्कूल संचालकों का आरती सजाने का काम किया और उनका अंतिम संस्कार करने का काम किया।
वरिष्ठ समाज सेवी परवेज फौजी के प्रयासों से राशन में मिली पूरी यूनिट, ग्रामीणों में खुशी की लहर। सहारनपुर के ग्राम मोहद्दीनपुर में राशन डिपो को लेकर चल रही राशन डीलर व ग्रामीणों के बीच जंग में वरिष्ठ समाज सेवी व ग्रामीणों के चाहते नेता परवेज फौजी की मेहनत रंग लाई। डीलर पर ग्रामीणों को पूरी यूनिट न देने का आरोप था, जिसकी जांच के लिए फौजी ने जिलाधिकारी सहारनपुर को सबूत पेश किए और एसडीएम ने जांच कर कोटा सस्पेंड कर ग्राम छजजपुरा के डीलर खुरम को दे दिया गया था। इस बार फौजी ने खुरम राशन डीलर के पास बैठकर अपील करते हुए कहा कि मेरे गांव के सभी कार्ड धारकों को पूरी यूनिट मिलनी चाहिए, इन्हें कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। सहारनपुर के थाना सदर बाजार को मिली बड़ी सफलता, गैंगस्टर में वांछित चल रहे 15,000 रुपए के 03 इनामियों को किया गिरफ्तार। सेंट्रो कार व बाइक की आमने सामने की जोरदार भिड़ंत, बाइक सवार 2 युवक हुए गंभीर रूप से घायल। दोनों घायलों को CHC बेहट में कराया गया भर्ती। दोनों घायलों की इलाज के दौरान हुई मौत। भीषण हादसे में कार व बाइक के पर खच्चे उड़े, चालक कार छोड़कर मौके से हुआ फरार। गंदेवड़ हथनीकुंड मार्ग पर आलमपुर घूम के पास हुआ हादसा, थाना मिर्जापुर इलाके की घटना। ने खूब कहा है, हौसला हो तो उड़ानों में मजा आता है, पंख अगर बिखर भी जाएं तो गम मत करना। जी हां, सहारनपुर जिले में इन दिनों एक बेटी जो BA की छात्रा है, इसका नाम फरिया है और अपनी मेहनत के दम से खुद को साबित करना चाहती है। इन दिनों सहारनपुर की सड़कों पर आप इस बेटी को ई-रिक्शा चलाते देख सकते हैं, जो अपनी पढ़ाई और घर का खर्च चलाने के लिए ई-रिक्शा चलाने के लिए मजबूर है। आपको बता दें कि बचपन में पिता की मौत के बाद मां ने परचून का खोखा खोलकर आगे बढ़ना शुरू किया, तो अब फरिया बेटी होकर भी बेटे की तरह ही परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए खड़ी हो गई। पढ़ाई कर कुछ बनना उसका सपना है। इसके लिए उसने ई-रिक्शा चलाने की राह चुनी ताकि मुकाम को पाकर परिवार का भी पालन पोषण किया जा सके। सड़क पर रिक्शा लेकर जब वह निकलती है तो लोग उसके हौसले को देखकर दिल से सलाम करते हैं। दिल्ली रोड स्थित काशीराम कॉलोनी की रहने वाली फरिया के पिता फारूक की TB की बीमारी के चलते मृत्यु हो गई थी। तब फरिया कुल 3 साल की थी। मां रुखसाना ने खुद को संभालने के साथ साथ फरिया व छोटी बेटी फातिमा की जिम्मेदारी अकेले उठा ली थी। फरिया बताती है कि हिम्मत के साथ आगे बढ़ना उसने अपनी मां से ही सीखा है। घर के बाहर मां परचून का खोखा चलाती है। वह अब शहर के JV जैन डिग्री कॉलेज में BA द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर रही है और मन में दारोगा बनने की इच्छा भी है, इसलिए उसी हिसाब से तैयारी भी कर रही है। पुलिस परीक्षा के लिए अलग से ट्यूशन लगाने के रुपए नहीं है, इसलिए ई-रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। जब भी जरूरत होती है तो वे रिक्शा लेकर निकल जाती है और उन्हीं रुपयों से कोर्स खरीद कर तैयारी करती है। छात्रा की इस गजब की हिम्मत को देख मोहल्ले वासी व अन्य लोग बेहद चकित हैं। इस समय वे 18 साल की हो गई है। जब भी अब पुलिस भर्ती का फॉर्म आएगा तो उसे वे जरूर भरेगी और पुलिस सेवा में भर्ती होकर समाज के सभी वर्ष की सच्ची सेवा करना चाहती है। फरिया ने किश्तों पर खरीदी थी ई-रिक्शा। फरिया कहती है कि महंगाई बहुत हो गई है, पढ़ाई के चलते वह नियमित रूप से तो रिक्शा नहीं चलाती है, लेकिन जब भी रुपयों की जरूरत होती है तो रिक्शा लेकर निकल पड़ती है। मां को भी जब बाजार से घर व दुकान का सामान लेने के लिए जाना होता है तो वे रिक्शा पर ही ले जाती है। इससे आने जाने की समस्या भी समाप्त हो जाती है और रिक्शा वालों को दिए जाने वाले रुपए भी बच जाते हैं। बहरहाल फरिया के इस हौसले को यूं अभी भी अपना सलाम करता है। इसको देखकर सिर्फ यही कहा जा सकता है, अंधेरे पर नूर की एक ही किरण भारी होगी, यदि रात तुम्हारी है तो सुबह हमारी होगी। मेरा नाम फरिया है। फरिया है, हमारी परचून की छोटी सी दुकान है, उसका सामान लेके आना होता है, सामान जाना भी होता है, तो उसलिए रिक्शा चलाती हूँ। बाकी मेरी स्कूल चल रहा, मेरा ट्यूशन चल रहा, उसकी फीस मतलब कभी कम हो जाती है तो इसलिए भी चला लेती हूँ, बस यही है। और क्या बनना? मैं दरोगा बनना चाहती हूँ, पुलिस। मजबूरियाँ तो सर बस यही है कि हमारे यहाँ रिक्शा खड़ा हुआ है, अपना रिक्शा है, हमने मतलब किश्तों पे रिक्शा निकलवाया था, तो वो खड़ा है, इसलिए बाहर वाले को पैसे देने पड़ते हैं, इसलिए मैं अपना सामान खुद लेके आ जाती हूँ। मार्केट जाना हो, बाहर जाना हो, कहीं भी जाना हो। 12th मैंने गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज से की, अब मैं JV जैन डिग्री कॉलेज से BA कर रही है अपनी। BA का फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, सेकंड ईयर है मेरा। बस सर यही है कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, सब समान होते हैं। गाँव की टोली में एक युवक का शव मिला है पेड़ पर, क्या पूरा प्रकरण है?
आज सुबह करीब 6 बजे यूपी 112 से एक सूचना आई थी कि बेहट थाना क्षेत्र के अंतर्गत पिठोरा गांव में एक व्यक्ति का शव पेड़ से लटका हुआ है। मौके पर तुरंत जाकर फोरेंसिक टीम को बुलाकर शव को कब्जे में लिया गया। सारी वैधानिक कार्रवाई की गई। साथ ही साथ जो मृतक है उसके परिजन को बुलाया गया। मृतक की पहचान अर्जुन सनो मोमचंद, जो कि नाजिरपुरा का रहने वाला है, बेहट थाना क्षेत्र के अंतर्गत के रूप में हुई है, जो कि देहरादून में रहकर काम करता है। ये कल ही यहाँ पर शाम को 5-6 बजे देखा गया था गांव में, उसके बाद नहीं देखा गया था। प्रथम दृष्टया जो मैटर है वो सुसाइड का नज़र आ रहा है। उसके पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसको फोरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया गया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए पीएम हाउस भेज दिया गया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। थाना कुतुबशहर सहारनपुर पुलिस द्वारा एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले शातिर अभियुक्त रिंकू पुत्र प्रेम सिंह को 3 एटीएम कार्ड व एक मोबाइल फोन व वीवो कंपनी सहित गिरफ्तार कर भेजा जेल। सहारनपुर जिलाधिकारी अखिलेश सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एस चन्नपा सहारनपुर द्वारा नगर क्षेत्र में पैदल गश्त करते हुए अतिक्रमण हटवाया गया तथा दुकानदारों को अतिक्रमण करने की सख्त हिदायत दी गई। थाना कुतुबशहर सहारनपुर पुलिस द्वारा एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले शातिर अभियुक्त रिंकू पुत्र प्रेम सिंह को 3 एटीएम कार्ड व एक मोबाइल फोन व वीवो कंपनी सहित गिरफ्तार कर भेजा जेल।